हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देख लूँगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उससे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टेस, सन, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग है। एम्प्रेंस नहीं, एम्परर और जस्टिस। ठीक है, तो पहले आपकी एनर्जी में है। आपकी एनर्जी में बहुत सारे व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनकी बहुत सारे व्यूवर्स की फेमिनिन एनर्जी जागृत होती हुई दिखाई दे रही है, जागृत होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई होती जा रही है। ये वाली एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट फील कर रहे हो। बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है और बहुत सारे व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी है जहाँ पे आप लोगों का किसी तरह की अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या कोई काम है जो रुका हुआ है, वो काम आपकी मूवमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूवमेंट होती दिखाई दे रही है, जो काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही थी उस सिचुएशन में, उस गवर्नमेंट के थ्रू जो काम होने वहाँ की, या फिर आपका कहीं गवर्नमेंट का कोई जॉब अप्लाई किया है, गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पे आपको किसी तरह की गुड न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, अपनी सोल मूवमेंट हो सकती है, अपनी लाइफ में मूवमेंट देखने को आज से आपको फील होगा कि हमारी लाइफ थोड़ा सा मूव होने शुरू हो गई है। कि मतलब काफ़ी टाइम से जो अगर आपकी सिचुएशन स्टक सिचुएशन थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी, आप लोग चाह के भी किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, सोल ट्रैवल हो सकता है, अपनी लाइफ में ट्रैवलिंग की एनर्जी, लाइफ मूवमेंट हो सकती है। यहाँ कोई पुराना पैटर्न ख़त्म होकर नया स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे जर्नी की वाइब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की कोई विश फुलफिल हो सकती है, ये वाली भी एनर्जी है। अगर आप लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आप शिफ्ट होने वाले हो तो ये वाली भी एनर्जी है। यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी आप जा सकते हैं, या फिर किसी तरह की आपकी ऑनलाइन कोई कन्वर्सेशन भी हो सकती है। ऑनलाइन कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे भी किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स के अंदर अपने लाइफ को चलाने के लिए कुछ बहुत सारे लोग पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से अगर आप दूसरों की हाथों की कठपुतली बने हुए थे, तो यहाँ पे अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेने वाले हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की आप लोग
किसी पोजीशन को अपनी लाइफ में अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ को कंट्रोल अपनी लाइफ में कैसे करना है, कैसे अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ आप लाइफ में लेके आने वाले हो। यहाँ पे किसी तरह का काफ़ी व्यूवर्स की लाइफ में अगर इनजस्टिस चल रहा था लाइफ में, तो यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। ये अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे कोई फेयर डिसीजन होने वाला है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट आने वाला है। आपके जो भी आपने इस बैड सिचुएशन में किसी तरह की या फिर इस सिचुएशन में जो भी लाइफ लेसन लिए उसके हिसाब से अब आपकी लाइफ में मूवमेंट होगी। या फिर शनिदेव की आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है वो शनिदेव आपके ही कर्मों के हिसाब से आपको फल देने वाले हैं। इसमें नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, पॉजिटिव ही है। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है। चलिए पहले देखते हैं हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते थे या फिर आने जाना लगा रहता था इस रिश्ते में, मन करता था आते थे, मन करता था चले जाते थे, मतलब यहाँ पे अपने मन की ज़्यादा सुनते थे, अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे, आपको कम देते थे। तो यहाँ पे अब उनकी अंदर की जो एक फेमिनिन एनर्जी जागृत हुई है, जिसमें उनके अंदर किसी तरह के, जैसे हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जी होती है, तो जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होगी तब तक हमारी लाइफ में इनबैलेंस होगा, यह सिचुएशन हमारी कभी भी हमारे फेवर में नहीं रहेगी। तो पहले अगर आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी में रहते थे तो यहाँ पे उस वजह से ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो को डील करता है। जब मैस्कुलिन एनर्जी में होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, उसमें इमोशंस नहीं होते। तो ये वाली अगर आपके पार्टनर की एनर्जी थी तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे उसकी वजह से आपके पार्टनर की बिहेवियर में चेंज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर भरते हुए दिखाई दे रहा है और ये इमोशंस जो है आपके लिए बेनिफिट लेके आएगा। यहाँ पे आपके लिए फ्रेश स्टार्ट की भी वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन या भाग दौड़ वाली जो सिचुएशन थी, हमेशा ऑन ऑफ सिचुएशन में जो हमेशा आपके पार्टनर रहते थे, मतलब अपने आप को इस रिश्ते में टिकाव नहीं लेके आ रहे थे, तो वहाँ पे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी जो ईगो या जो होती है ना कि मेरा मन करेगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, तो अगर वैसी वाली एनर्जी रहती थी, आपकी कम सुनते थे, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं होती थी, आपकी भावनाओं की कदर नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे अब वो इमोशनली आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है द सन ने, ओके, द वर्ल्ड ने, और इसके बाद द वर्ल्ड है, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द सन और एम्परर। तो यहाँ पे द सन जो होता है वो भी ईगो, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान, जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो सन में होती है, ठीक है। और द एम्परर भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को डिकोड करता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़्यादा गुस्सापन, जैसे अंदर क्या है वो अलग बात है, पर बाहर क्या है वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। अगर ये वाली आपके पार्टनर की एनर्जी थी, ये एनर्जी अगर आपके पार्टनर की है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अब आपके बगैर उदास दिखाई दे रहे, क्योंकि अब आपने भाव देना बंद कर दिया था, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की ऐसी एनर्जी है जिन्होंने अब आपने खुद, अगर इस तरह से आपके पार्टनर बार बार आपको हार्म दे रहे थे, बार बार आपको इग्नोर कर रहे थे, बार बार आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने स्टेप पीछे किया, तो यहाँ पे आपका
जो आपने जो इनको इग्नोरेंस दी है ना, वो अब आपके पार्टनर को खल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद करे तो वेल एंड गुड, पर जैसे अगर आप करें तो वो चीज़ें उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। अगर पुराने तौर तरीके से अगर आपके पार्टनर सोच रहे कि अगर इसी तरह से मैं चलता रहा तो शायद आप मुझे इग्नोर कर दो, आप मुझे छोड़ दो, ये वाली एनर्जी। पर अब वो क्या करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई नया पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, आपसे मिलने भी आ सकते हैं, आपसे बातचीत हो सकती है। अगर काफ़ी टाइम से आपकी बातचीत बंद हो चुकी है तो यहाँ पे आपको न्यू प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे कॉल मैसेज में बात हो सकती है, आपसे मिलने आने की भी यहाँ पे वाइब्रेशन है। यहाँ पे किसी तरह का एक्शन की एनर्जी है, तो ये जो भी एनर्जी है एक्शन की एनर्जी है, आपको लिए वो न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ पहले आपके लिए सिर्फ सोचते थे, जैसे बच्चा होता है ना, पेज जो होता है एक बच्चों की तरह सोचता रहता है, एक्शन नहीं लेता। हाँ ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मतलब सोचने में बहुत माहिर होता है पर एक्शन में माहिर नहीं होता। पर यहाँ पे अब क्या होगा, सोच तो पहले से रहे थे पर अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, पावर में आएंगे। उन्हें पता है इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में मुझे बहुत कुछ एफर्ट लगाना होगा। आपकी फैमिली मनानी है, अपनी फैमिली मनानी है, लोग, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, जो भी इश्यूज़ है उसके लिए मुझे पावर में आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इस रिश्ते के लिए मुझे पावर में और पूरी पावर में आके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। इस चीज़ के लिए अब आपके पार्टनर ने जो सोच विचार किया ना, उसको अब प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते को चलाने के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहले पावर नहीं अपनी यूज़ कर रहे थे, मतलब जैसे उनको समझ नहीं आ रहा था, पहले सोच ज़्यादा थी, अब एक्शन होगा। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। तो दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है दी स्टार ने। तो यहाँ पे मेजर लेवल का ही आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट होने वाली है, कोई विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर आप लोग अगर होप छोड़ चुके हैं तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी, आपको भी होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता है जो पुराना जो हो चुका है उससे तो मैं चेंज नहीं कर सकता, पर आगे नई जर्नी जो मुझे स्टार्ट करनी है वो एक बेस्ट जर्नी स्टार्ट करनी है, बेस्ट मोमेंट लेना है, बेस्ट एफर्ट लगाने हैं। यहाँ पे आपसे बातचीत की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, बातचीत हो सकती है, आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के अगर वीज़ा से रिलेटेड कोई उन्होंने वो एफर्ट लगाया है तो यहाँ पे वीज़ा आ सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, या एक सिटी से दूसरी सिटी में भी उनकी जॉब से रिलेटेड वो शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे उन्हें पता है जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, सब कुछ हील हो जाएगा। इस रिश्ते में होप है उन्हें, और ये होप आपको भी नहीं छोड़नी, आपके पार्टनर ने भी इस होप को नहीं छोड़ा है। तो आपकी जो भी विशेष है, आपके पार्टनर की जो भी विशेष है वो फुलफिल ज़रूर होगी। ठीक है, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और डेथ ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है, अगर इस रिश्ते में किसी तरह की कंट्रोलिंग नेचर था, ईगो था, या किसी तरह की कह सकते हैं रूडपन था इस रिश्ते में, कोई वो नहीं था, इमोशंस नहीं थे, तो वहाँ पे उस चीज़ का खात्मा होने वाला है। ये चीज़ें अब आपके पार्टनर
आगे लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस वजह से आपके रिश्ते में स्टकनेस है, इस रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो अपने किए का पछतावा करे, जो आपने दिया है वो तो उन्हें पता है, पर उन्होंने क्या दिया उनके बारे में उन्हें भी अपनी इस जर्नी के बारे में पता है कि इस रिश्ते में मैंने क्या किया। इस रिश्ते में अगर इस टाइम पे आप लोग जो फेस कर रहे हो, सेपरेशन फेस कर रहे हो, स्टकनेस फेस कर रहे हो, या फिर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को पता है कि ये मेरे ही किया धरा है, मैंने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा मैंने कह सकते हैं एक ईगो की तरह ज़्यादा, कंट्रोल की तरह ज़्यादा इस रिश्ते को चलाया। जहाँ पे इमोशंस चाहिए थे वहाँ पे मैंने इमोशंस को फील ही नहीं होने दिया। मतलब यहाँ पे अपने इमोशंस को भी कंट्रोल किया, आपके रिश्ते को भी कंट्रोल किया। मतलब यहाँ पे उस जो रिश्ते हैं वो इमोशंस के साथ चलते हैं, वो प्रैक्टिकल होके नहीं है। अगर सौदेबाजी से ये रिश्ते नहीं चलते, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो भी रिश्ता था वो मैंने कंट्रोल किया था, या इस रिश्ते में मेरा इमोशंस नहीं थे, तो इस वजह से आपके दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी तरह की कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इस चीज़ को एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन अब आपके लाइफ से ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। अब देख लेते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में जस्टिस लेके आने वाले हैं, और इस रिश्ते में वो अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे, और यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है पहले इस रिश्ते के बारे में जस्टिस नहीं दे रहे थे, इस रिश्ते के बारे में सोच नहीं रहे थे, या फिर आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा था, यहाँ पे किसी तरह का आप लोगों के बीच में लीगल कोई इशू चल रहे थे, तो यहाँ पे फेयर डिसीजन होने वाला आपके फेवर में ही होगा। आपके पार्टनर आपके फेवर में ही डिसीजन लेने वाले हैं। वो प्रैक्टिकल होकर इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं, और इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी तक लेके जाना चाहते हैं। वो अपने आप को भी स्टेबल करना चाहते हैं और आपके इस रिश्ते को भी स्टेबल करना चाहते हैं। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके और बहुत ज़्यादा फेयर डिसीजन के साथ आपके साथ जस्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक्शन का क्या है। कुछ एक्शन लेना है या किसी तरह की कोई और बात करनी है तो प्लीज़ कीजिए, बताइए हमें क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और चलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी खास अपने हैं जिनकी वजह से आपको छोड़ के गए थे। यहाँ पे सिचुएशन में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, या फिर आपके साथ इस रिश्ते में एक तरह का खेल रहे थे, इस रिश्ते से खेल रहे थे, इमोशंस नहीं थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, आपके साथ आपके रिश्ते को एक वैल्यूएबल नहीं समझा और इस रिश्ते को एक मजाक की तरह उन्होंने एक यूज़ किया आपको, और आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए। तो वहाँ पे अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि वो फंस चुके हैं, पेन हो रही है। जहाँ पे आपको छोड़ा था और वो जो आपको छोड़ना उनको बहुत इजी लगा था, पर जिस सिचुएशन में गए हैं, जिस थर्ड पार्टी में गए हैं, वो उनके बहुत ख़ास थे। वो ख़ास अपनी फैमिली हो सकती है, कोई हो सकता है जो जिनको साथ वो
आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, आपसे ज़्यादा फेथ कर रहे थे। तो वहाँ पे अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो कर्मा थे, कर्मा फेस करने गए हैं, तो फिर कर्मा फेस कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी में सिचुएशन में जाके बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अपनों ने मुझे खंजर मारा, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। यहाँ धोखे की वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन, दर्द और धोखा मिला है। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं अपने, उनका माइंड चलना बंद हो चुका है, ऐसी वाली सिचुएशन है। पर वो अब आपके बारे में सोच रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है जो आपके इमोशंस के साथ जो खेला है ना, उन्हें अब उस चीज़ का पछतावा है। उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। अब उन्हें पता है कि मुझे किसके साथ स्टेबल होना है, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। ये वाली वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके लिए ही अब वो एक्शन लेंगे जो एक्शन पहले नहीं ले रहे थे। आपको अब उनको पता चल चुका है कि आप मेरे लॉयल इंसान हो, आप किस लॉयल इंसान हो, लॉयल पार्टनर बन सकते हो जिनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टाइमिंग। तो यहाँ एम्परर फिर से आया है। एम्परर बता रहा है कि आप लोग अपनी किसी पोजीशन को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी तरह की कोई अचीवमेंट आपकी लाइफ में आ सकती है। ये है 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में। उसके बाद है दी लवर का कार्ड, जिसमें आप दोनों की लव लाइफ में एक स्टेप आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एक स्टेप आपकी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप प्यार में हो, अगर आप फ्रेंडशिप में हो तो प्यार में आने वाले हो, अगर प्यार में हो तो कमिटमेंट तक आ सकते हो, और कमिटमेंट में हो तो शादी तक के लिए ये हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों का मिलन हो सकता है, मिलाव हो सकता है इस रिश्ते में। तो ये है 21 मई से लेके 20 जून तक। उसके बाद है स्प्रिंग सीजन। डेविल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हो, या फिर आप किसी पोजीशन को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र लग सकती है। तो अपनी अचीवमेंट का लोगों को बहुत ज़्यादा शो मत कीजिए। शो ऑफ करने से आपकी लाइफ में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जा का आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया में अपनी अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा शो मत कीजिए, ठीक है। इसलिए वो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा नाजुक हो सकता है। ये है 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में। और इसके बाद है अप्रैल मंथ और अक्टूबर मंथ, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। लव मैसेज। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। होश में भी ना आना चाहूँगा मैं। मुझे एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मैरी यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। तो यहाँ पे बात करने की एनर्जी पहले भी आई थी, अभी फिर से आई है। आई नीड यू। उसके बाद है तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। चलिए ठीक है, अब हम गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ का डिसीजन अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। कुछ बोल्ड डिसीजन लेना है तो लीजिए, क्योंकि आपको रिस्क लेना होगा। कोई भी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए हमेशा अपने लिए एफर्ट लगाते रहना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि
मेरी प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद सॉल्व करनी है, और इसके लिए आपको बोल्ड डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप भी रखने पड़ेंगे, कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ये आपको लेना ही होगा, तो तभी आप उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मेरे लिए कोई और एफ़र्ट लगाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो अपने लिए कुछ डिसीजन लीजिए। रिस्क लेने के लिए हमेशा अपनी लाइफ के लिए रिस्क ज़रूर लीजिए। अगर आप कुछ सिचुएशन आप ख़त्म करना चाहते हो, तो इसके लिए रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतने सारे नहीं, दोबारा करूँगी, बहुत सारे आ गए। एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पे अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी की भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पे आपकी और आपके लव वंस की हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद है नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, पर अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए लोग खुद आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। आपको डिवाइन के साथ प्रे करना है, डिवाइन से प्रे कीजिए कि मेरी हेल्प कीजिए। अभी शायद आपको लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है, बट राइट टाइम आने में भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिचुएशन शायद आपके फेवर में नहीं, पर ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, और लोग आपकी डायरेक्टली आपकी हेल्प के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो फेस कर रहे हो उससे लेसन लीजिए, ठीक है। लेसन लेके आगे बढ़िए, जिससे आप सीखोगे, तो ये दोबारा आपके लिए लाइफ में वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। उसके बाद है डोंट स्टॉप। तो देखिए, आपको रुकना थमना नहीं है किसी के लिए, आगे बढ़ते रहिए, एक्शन लेते रहिए। आपकी लाइफ में हर चीज़, अभी राइट टाइम नहीं है, पर राइट टाइम आएगा, तब उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। इससे बेटर भी लिखा है। अगर आप सिचुएशन को एक ही नज़र से देखी जा रहे हो, इस एक ही सिचुएशन को फॉलो करी जा रहे हो, एक ही पैटर्न को फॉलो करी जा रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ और भी आपके लिए रखा है, उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। एक ही चीज़ पे फोकस मत कीजिए, और लाइफ की और एरिया को भी आपको देखना है, ठीक है। और हमेशा आपको पॉजिटिव होके अफर्मेशन लेनी है, पॉजिटिव होके आगे स्टेप रखना है, क्योंकि आपके लाइफ के क्रिएटर आप खुद हो। आप खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, तो पॉजिटिव होके ही क्रिएट कीजिए। चलिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है आप लोगों की। उसके बाद जो आपकी इनर वॉइस है, और आपके जो फर्स्ट गुरु है, जो भी गुरु आपकी फर्स्ट गुरु मतलब जो भी आपके गुरु है और आपकी इनर वॉइस है, वो आपके लिए बेस्ट गाइडेंस देंगे, बेस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपकी एक इंट्यूशन आपको गलत गाइडेंस नहीं दे सकते, और आपके गुरु आपको गलत गाइडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। उनको दोनों को फॉलो करना है। और आपकी लाइफ में जो भी नेचर की तरफ से कोई एक्सीडेंट होते हैं, कोई बाढ़ आना, बिजली गिरना, एक्सीडेंट होना, इन चीज़ों में आपको ब्लेसिंग दी जा रही है आपको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, तो आपको गुड लक की ब्लेसिंग आ गई है, तो आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, और अपने सेल्फ लव पे आइए। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। बस अपने आप को उस लेवल तक सोचो कि मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं डिज़र्व कर सकता हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, और मैं करूँगा। मैं इस प्यार को डिज़र्व करता हूँ, मैं इस पोजीशन को डिज़र्व करता हूँ, मैं इस वेल्थ को डिज़र्व करता हूँ, इस सक्सेस को डिज़र्व करता हूँ। जो भी आपके अंदर की डिज़ायर है, उसे डिज़र्व करने के लिए अपने आप को उस लेवल तक सोचिए, उस लेवल तक लेके जाइए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।